सबसे पहले तो बजट के हवाले से गुफ्तगू कर लें। बजट पेश कर दिया वफाकी हुकूमत ने, पास करवाने के लिए कोई मसला तो नहीं है हुकूमत को, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बड़े कंसर्न्स हैं इस बजट को लेकर, और जो बिलखसूस पीपल्स पार्टी पंजाब की लीडरशिप वफाक के बजट को क्रिटिसाइज कर रही है, उससे लगता नहीं है कि वो कोई खुश है और वो इसको पास करने के लिए जो है वो आसानी से रजामंद हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अजय साहब। पहली बात तो ये है कि बजट ज़ाहिर एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, और जब आप कई हजार बिलियन का जो है बजट वो प्रेजेंट करें, तो उस पर मुमकिन नहीं है कि पूरी पार्लियामेंट मुत्तफिक हो। ये मैं ट्रेयर बेंचेस की बात कर रहा हूँ। हमारे अपने भी बहुत सारे अरकान पार्लियामेंट्स होंगे जिन्हें इस बजट पर एतराज भी होगा, उनके तहफुजात भी होंगे। और पीपल्स पार्टी तो खैर हमारी एक एलाई है, तो उनके तहफुजात सामने आना और उसके ऊपर अपना कंसर्न शो करना एक फितरी बात है। सियासी जमातें ज़ाहिर है एक दूसरी सियासी जमात के बजट को इंडोर्स नहीं कर सकती, पब्लिकली तो खास तौर पर बिल्कुल भी नहीं। और ज़ाहिर है उन्होंने इसके ऊपर अपने तहफुजात का इजहार भी करना है। लेकिन आपका सवाल ये कि क्या हम बजट मंजूर करा लेंगे, देखें जी बिल्कुल पीपल पार्टी हमारी इत्तेहादी है, उनके जायज मुतालबात हैं, बहुत सारे इश्यूज को हमने देखा भी है, बहुत सारों को देख भी रहे हैं। लेकिन जाहिर है जो बातें पीपल्स पार्टी पब्लिकली कर रही है वो सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं भी उन्हें एंडोर्स करता हूँ। लेकिन तब अच्छी लगती हैं जब आप मेज की दूसरी साइड पर बैठे हुए हो। जब आप मेज की इस साइड पर बैठते हैं और आईएमएफ से आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं और डील कर रहे होते हैं और बजट की एक चीज उनसे डिस्कस कर रहे होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। जो बातें पीपल्स पार्टी ने की हैं, मोटरवे की बात की उन्होंने कि हैदराबाद सक्खर का जो पैच है उसकी, मैं उस कैबिनेट मीटिंग में मौजूद था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि एक दोस्त ममालिक की तरफ से हमें कोई फंडिंग आनी है, तो हमने पहले ही प्लान कर लिया था कि हम वो फंडिंग बीओटी फार्मूले के तहत, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर फार्मूले के तहत, वो सिंध हुकूमत को जो मोटरवे का वो हिस्सा है हैदराबाद और सक्खर वो हम बनाने के लिए दे देंगे। दूसरा जहर उन्होंने बात किया तनख्वाहों में कम से कम 40 से 50% जो है वो इजाफा होना चाहिए। देखिए बहुत अच्छी बात है, सरकारी मुलाजमीन हमेशा से पीएमएलएन का वोट बैंक रहे हैं, तो और ज़ाहिर जो गवर्नमेंट हुकूमत में हो वो तो यही चाहती है कि सरकारी मुलाजिम मजीद से जुड़ जाए। लेकिन क्या हमें आईएमएफ ये अलाउ करेगा, ज़ाहिर हमने वो भी देखना है। हम आईएमएफ के एक ज़ाहिर लोन प्रोग्राम में मौजूद हैं, और पहले भी आपने देखा है कि आईएमएफ को किस तरीके से 18 से 21 के दौरान जो मिसकमिटमेंट्स हुई, और उसके बाद अभी तक आईएमएफ का हम पर पूरा एतमाद बहाल नहीं हुआ। और आईएमएफ की वजह से दुनिया के जो वो दोस्त ममालिक जो हमारी हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो भी इसमें शशोपंज का शिकार रहे कि जो मुल्क आईएमएफ जैसे मालियाती इदारे को डॉज कर सकते हैं, हम उसके सामने क्या बेचते हैं। तो लोगों ने हमें अपने पैसे देना भी बंद कर दिए थे, बड़ी मुश्किलों से हमने अपनी साख बहाल की है। तो जहर हम कोई ऐसा नया एडवेंचर नहीं कर सकते कि किसी एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए पब्लिक को रिलीफ देने के नाम पर कोई ऐसा काम करें कि मुल्क को ऐसे किसी बहरान में डाल दें कि जितने भी बड़े मालियाती इदारे हैं वो आप पर एतमाद कर दें। लेकिन तो हुज़ैफा पीपल्स भाई, पार्टी हमारी एक एलाई है, हम इंशाल्लाह ताला बजट उनकी सपोर्ट से मंजूर भी कराएंगे, और आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी बजट की मंजूरी में हमारा साथ देगी। हुज़ैफा भाई, आपने एक अंदर बात की कि जो पीपल्स पार्टी का एक मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में जो है वो 30-40% इजाफा करे, और आपने कहा कि आईएमएफ ये हमें अलाउ नहीं करेगा। आप ये समझते कि बड़ी ये बाइसी शर्मिंदगी बात है हमारे लिए कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं और हम अपने बजट के लिए एक मतलब स्टेट मिनिस्टर मुल्क का ये कह रहे हैं कि आईएमएफ हमें अलाउ नहीं करेगा कि हम ये काम करें, बावजूद इसके कि ठीक है हम आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हैं, लेकिन हम आईएमएफ को किसने देते हैं वापस। आईएमएफ इसका मतलब है कि हमें भरपूर तरीके से डिक्टेट कर रहा है आपकी हुकूमत को, और उसकी डिक्टेशन के ऊपर आप लोगों ने ये बजट जो जिसको आईएमएफ बजट बहुत लोग कह रहे थे, लेकिन आप कह रहे थे कि अवामी बजट है, तो इट मीन्स कि आपकी गुफ्तगू के बाद ये अखज़ किया जाना दुरुस्त होगा कि ये फिर प्योरली आईएमएफ डिक्टेटेड बजट है, और हमारी फाइनेंस रिलेटेड जितने इश्यूज हैं वो फिर हुकूमत खुद नहीं तैयार कर रही, खुद नहीं वो मामला हैंडल कर रही, वो आईएमएफ की डिक्टेशन के ऊपर चल रहे हैं। जी हैदर साहब, आपने बिल्कुल जो सवाल किया आपका दुरुस्त है, लेकिन आप चूंकि आप गिलास को आधा खाली देखते हैं, मैं गिलास को आधा भरा हुआ देख रहा हूँ, बस यही फर्क है। पहली बात तो ये कि आईएमएफ के जब लोन प्रोग्राम में जाते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये कि आईएमएफ से आप कर्जा ले रहे होते हैं, उस कर्ज की वापसी आपने करनी है। उस हवाले से वो आपको प्लानिंग बनाकर देता है कि मेरा पैसा आपने इस तरीके से मुझे वापस करना है, और इन इन जगहों पर आप लगाएंगे तो उसकी कलेक्शन आसान हो जाएगी, टैक्स के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से। दूसरी अहम चीज होती है, आईएमएफ आपको माली बहरान से निकालता है। आईएमएफ आपको वे फॉरवर्ड बनाकर देता है कि भाई आपकी जो इकोनॉमी है, जो सिसकियां खा रही है, हिचकोले खा रही है, इसको खड़ा होने का ये तरीका है। आईएमएफ के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जो उसने मिस्र में भी अप्लाई किया, मुख्तलिफ जगहों पर किया। तो बेसिकली आईएमएफ हमारे मामले के अंदर हमारी इकोनॉमी को खड़ा करने के हवाले से भी उनके जो बेस्ट एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया से उन्हें हायर किए हुए हैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो हमें ये प्लान देते हैं कि भाई आप अपनी इकोनॉमी ऐसे खड़ी कर सकते हैं, और आप तनख्वाहों में 50% इजाफा कर कर
बिजली पे 30% सब्सिडी देकर, अशे खुर्दनोश पे ये सब्सिडी देकर, गैस की कीमतें कम कर कर आप अपनी इकोनॉमी, चूंकि जो इकोनॉमिक मॉडल हमारी इकोनॉमी पे फिट कर रहा है, हमारा टैक्सेशन का निजाम वो देखते हैं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, आप अपनी तनख्वाह में से टैक्स देते हैं, मैं टैक्स देता हूं, लेकिन एक सरमायादार उससे टैक्स रियासत को इनडायरेक्टली लेना पड़ता है, वो खुद टैक्स नहीं देता। तो जहां पर टैक्सेशन का ये निजाम हो, तो उसमें आईएमएफ जो अवेलेबल निजाम होता है, जरा उसके अंदर से आपको आपकी इकोनॉमी खड़ी होने का प्लान देता है। ठीक हो गया तो जफर भाई, मैं आपकी अभी तक ये जो शरायत आईएमएफ लगाता है, सुने, जी जी, ये शरायत पे आईएमएफ शरायत नहीं लगाता, ये आईएमएफ आपको ये बताता है जो एक डॉक्टर एक मरीज पे लगाता है कि भाई आपने ये चीज खानी, ये चीज नहीं खानी। मरीज को एक चीज जो है वो बड़ी लज्जत वाली लग रही होती है कि मैं जो है देसी घी में बना हुआ देसी मटन खा लूं, लेकिन वो कहेगा जी आपके तो दिल का मैंने अभी शरियानों का ऑपरेशन किया, आप ये काम ना करें। ठीक हो गया। देखा जाएगा तो ये देसी घी खाने से रोक रहा है, मैं नजर नहीं आएगा कि पेशेंट की जान के लिए रोक रहा है। मैं आईएमएफ पे जो जो जी हमें हदूदों कयूद करता है, हमारी बेसिकली डूबती हुई इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए आईएमएफ हमें प्लान देता है। मैं दो सवाल आते हैं हुज़ैफा भी आपकी गुफ्तगू के अंदर से। एक तो आपने कहा आईएमएफ ने ये मॉडल मिस्र में दिया, आईएमएफ ने माजी में हमें रज़ा बाकर की सूरत में एक तोहफा भी दिया, जिसने मिस्र के हवाले से जितने इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि मिस्र की मईशत का बेड़ा गर्क आईएमएफ के ने रज़ा बाकर से करवाया, जो माजी में हमें तोहफे के तौर पे मिला भी था, आईएमएफ ने पाकिस्तान को भी दिया। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि आईएमएफ हमें हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर आपने बात की, अफसोस की बात है आपने कहा कि वो डॉक्टर है जो हमें बताता है कि इस मरीज़ के लिए ये देसी घी में जो बना खाना है ये ठीक नहीं है, इसकी सेहत को मज़ीद बिगाड़ेगा। तो अफसोस की बात ये नहीं है हुज़ैफा भाई कि हम लोग जिन डॉक्टरों को इतने पैसे दे रहे हैं, जो हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे यहाँ पर टीम बैठी हुई है, वो किस काम की है अगर ये सारे रिफॉर्म्स भी में आईएमएफ ने बताना है कि जी एक टैक्स पेयर जो है, जो एक सैलरीड क्लास है, उससे आप टैक्स ले रहे हैं, आप सरमायाकार से नहीं ले पा रहे, तो वो इस तरीके से लें। यानी हमारे पास कोई ऐसा माइंड नहीं है, हम लोग खुद नहीं है सोच सकते कि हमने सरमायाकार से टैक्स लेना है। पहली बात तो ये कि दुनिया के तमाम बड़े, एक तो आईएमएफ जो है सिर्फ कर्ज का इदारा नहीं है, एक इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए एक मालियाती इदारा भी है। क्योंकि हमारा आईएमएफ से हमेशा एक्सपीरियंस ही बुरा रहा, तो हमारे मुल्क में आईएमएफ एक नेगेटिव टैग की अलामत बन गया। पहली बात तो ये कि रजा बाकिर का, आपको याद होगा कि पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है, दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसीज, मूडीज वगैरह सब इस पर मुत्तफिक हैं कि 2018 से 22 तक जो आईएमएफ का प्रोग्राम लिया गया, पाकिस्तान की तारीख का इतना गलत शराइत पर, इतना गलत अंदाज में कभी कोई प्रोग्राम नहीं लिया गया। रजा बाकिर साहब को गवर्नर स्टेट बैंक आकर लगाया और उसके बाद उन्होंने डॉलर को आजाद छोड़ दिया मार्केट के हवाले से, और वो डॉलर 325 में भी जाके ब्रेक नहीं लगा रहा था, बड़ी मुश्किल से जाकर हम उसे 350 के ऊपर लेकर आए। और आपको याद होगा पीडीएम की हुकूमत आई, गो आईएमएफ का प्रोग्राम में बड़ी उनसे नेगोशिएशन हमारी चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद हमने आईएमएफ के किसी प्रेशर को मुलज़े खातिर नहीं रखा। और चूंकि स्टेट बैंक ज़हरा हमारा एक सेंट्रल बैंक है, हमने इमीडिएटली रजा बाकिर को वहां से पोस्ट आउट किया, उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। तो ये कोई रजा बाकिर को लगाना मैं समझता बिल्कुल ठीक फैसला नहीं था। और ज़ाहिर आईएमएफ हमें भी बहुत सारी डिक्टेशंस देता होगा, लेकिन ज़ाहिर टीवी स्क्रीन पे नहीं बताया जा सकता कि बहुत सारी चीजें हम उन्हें कन्विंस करते हैं। बिजली की कीमतें सबसे बड़ा मामला है, हमने 10 रुपए तक यूनिट कम किया, आईएमएफ इसमें रिलीफ देना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमने किया। इस साल हम मजीद 10 रुपए यूनिट कम करेंगे, और आईएमएफ नहीं चाहेगा कि हम 10 रुपए कम करें, लेकिन हम करेंगे, कन्विंस करेंगे, उन्हें लड़ नहीं सकते। तो बात यह है कि आईएमएफ के साथ आप दो बातें हैं, आप एक तो ये देखें कि आईएमएफ ने हमें कर्ज दिया हुआ है, शायद वो हथौड़ा उठाकर खड़ा हुआ है, क्योंकि माजी में हुकूमतों ने डीलिंग इस अंदाज में की, इंप्रेशन यही करते हैं, परसेप्शन यही बनी हुई है। लेकिन आईएमएफ के साथ अगर आप सही अंदाज में चलें तो आईएमएफ आपकी इकोनॉमी को खड़ा भी कर देता है। बाकी आपने मिस्र वाली बात की, मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ, रजा बाकिर को लगाना ही नहीं चाहिए था। ये कैसे हो सकता है कि आप किसी बंदे से कर्जा लें और अपने घर का फाइनेंस मैनेजर भी उसी बंदे को लगा दें? बिल्कुल ठीक है, आपने ऐसे ही किया कि आईएमएफ से कर्जा लिया और रजा बाकिर को गवर्नमेंट स्टेट बैंक लगा दिया। ये गलत फैसला था उस वक्त की हुकूमत का।